हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्न क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्नावली 8A के सवाल सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एक त्रिभुज ABC में कोण B = 90 अंश, AB = 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले ध्यान ये देंगे कि त्रिभुज ABC में कोण B कितने अंश का है। तो कोण B आपका है 90 अंश का। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिया गया। अब इसमें कोण B आपका 90 अंश का है। अब आप देखिए, जो हमारा वैल्यू पूछ रहा है वो साइन ए, कॉस ए और टेन ए है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल को देखें तो यहाँ पे एंगल हमारा है साइन ए है, कॉस ए और टेन ए। अगर हम यहाँ पे एंगल हमारा ए भी हो, सी भी हो, तो हमें डबल त्रिभुज बनाना होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे केवल एक ही एंगल पूछा हुआ है तो हमें एक त्रिभुज केवल बनाना होगा। यहाँ पे जो एंगल दिया गया होगा वही एंगल यहाँ पे लिख लेंगे आप। ठीक है, अब त्रिभुज ABC में A मिल गया, B मिल गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, C। ठीक, उसमें कोण B आपका 90 अंश का है। AB = 5 सेंटीमीटर, AB हमारा यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर। BC = दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस त्रिभुज में आपको AC नहीं पता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में ये हमारा कर्ण कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा, ये हमारा आधार कहलाएगा। अगर इसको CBSE बोर्ड या इंग्लिश माध्यम के छात्र जानना चाहते हैं तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, मीन्स हाइपोटेनस। तो यहाँ पे जो है बड़ी भुजा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर = होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमारे पास तो पता नहीं है, अज्ञात है, तो AC का स्क्वायर। लंब हमारा BC है, तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। आधार हमारा AB है, तो AB का स्क्वायर। अब इसमें AC का स्क्वायर = BC की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। AB हमारे पास है 5 से भी, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 169। स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट करेंगे या गायब करेंगे तो यहाँ ऐसे रूट लग जाता है, तो ये 169 मीन्स आपको 169 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 169 का वर्गमूल आपका होता है 13, ये आपको मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हमको वैल्यू निकालना है किसका, साइन ए, कॉस ए, टेन ए का। ठीक है, तो ये साइन ए, अब आपको हमने कहीं बताया होगा इसके बारे में, लाल बटे कक्का, या अंग्रेजी माध्यम के छात्र पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल। तो साइन का जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी है भाई, 12 है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पुटअप करेंगे। और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 13, तो ये हमारा साइन ए का मान निकल गया। इसके बाद आता है आपका कॉस ए। तो कॉस ए = यहाँ से आधार बटे कर्ण होगा, A/K। अगर यहाँ देखें, आधार हमारा कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। इसको हम निकालेंगे 10A की वैल्यू। 10 होता है लंब बटा आधार। लंब दिया हुआ है हमारा 12, आधार है 5।
ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B कितने अंश का है, 90 अंश का है। भुजा AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, CA की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो साइन ए, टेन ए, कॉस C तथा कॉट C के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे एंगल A और यहाँ पे C दिया हुआ है। तो जब डबल एंगल पूछता हो तो आप दो त्रिभुज बना लें। वो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बना लें इसे। अब यहाँ पे एंगल A दिया हुआ है तो आप यहाँ पहले A लिख लीजिए। अब इसके कोण B 90 अंश का है तो यहाँ पे B आपका 90 अंश का हो गया। अब C को यहाँ लिख लें। ठीक, अब दूसरी चीज, यहाँ पे एंगल C दिया हुआ है तो आप यहाँ C बना लीजिए। यहाँ तो B तो फिक्स है क्योंकि वो 90 अंश का है, ये आपका A है। थोड़ी देर के लिए अगर देखें तो AB का मान कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस त्रिभुज के लिए AB हमारा ये 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर है, CA 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। इस त्रिभुज के लिए देखें तो BC कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर और CA हमारा दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग को निकालना है मान साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू, अब यहां से हम लोग फिर लाल बटे कक्का के पास चलेंगे। साइन का होता है पहला जो अनुपात है वो लंब बटा कर्ण होता है। अब पहला अनुपात है कौन, साइन, तो ये लंब बटा कर्ण। अब देखिए ए के लिए लंब की वैल्यू कितना है, 3 है और कर्ण कितना है, 5 है। चूंकि अनुपात है तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, मीन्स डायमेंशन लेस होगा। फिर हमसे पूछ रहा है टेन ए। टेन ए क्या होगा भाई, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू 3 और आधार 4, ये भी अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। फिर कॉस C पूछ रहा है तो C वाला इस त्रिभुज से निकलेगा। तो कॉस का होता क्या है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है भाई इस त्रिभुज के लिए, 3 और कर्ण कितना है, 5। फिर आपका कॉट C आधार बटे लंब होगा। आधार आपका है 3 और लंब है आपका 4। ये सब के सब जो है अनुपात है, इसे कोई मात्रक नहीं होगा। ये हमारा ये भी सवाल सॉल्व। देखिए अगला सवाल आपका क्या है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 में 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास टोटल जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें से आपको एक की वैल्यू पता है, अन्य हमको 5 निकालना है। तो सबसे पहले जानना ये होगा कि साइन थीटा लाल बटे कक्का से किसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दिया हुआ है। अब हमको जानना होगा कि साइन थीटा जो है वो लाल बटे कक्का से क्या होता है। तो आपका आता है ये लाल बटे कक्का, यहाँ लिख लेते हैं साइड में, लंब बटा कर्ण। मीन्स हमको 2 मान मिल गया, एक लंब का एक कर्ण का। तो एक त्रिभुज ऐसे बना लीजिए। अब देखिए इसमें ये नहीं बोला है कि A है कि B है कि C है, तो आप फ्री हैं, अपने मन से बना लीजिए A B C। हाँ लेकिन एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इस एंगल को आप यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, ये कोण आपका 90 अंश का हो गया। तो लंब की वैल्यू कितना है, 1। कर्ण की वैल्यू कितनी है, करड़ी में 2, ऐसे लिख लीजिए। अब इस त्रिभुज में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कर्ण पता है, लंब पता है, लेकिन आधार नहीं पता है। तो किसी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं पता हो और एक भुजा निकालना हो, चूंकि ये त्रिभुज आपका समकोण है तो समकोण त्रिभुज एक प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू 1, AC इज इक्वल टू करली में 2। हमको पहले AB निकालना होगा, AB पहले व्हाट कर लीजिए। उसके बाद तो समकोण त्रिभुज ABC में
क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है कर्ली में 2, लंब हमारे पास है 1, आधार हमको पता नहीं है। √2 का स्क्वायर मीन्स कर्ली में 2 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, ये प्लस की जगह क्या होगा माइनस, 2 - 1 इज इक्वल टू 2 में से गया 1 आएगा, ये आपका आधार का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर गायब करते हैं तो हमारे पास ये रूट में 1 हो जाएगा, और √1 मीन्स करली में 1 का मान या करली 1 का वर्गमूल 1 ही आता है। ठीक है, तो हमको आधार भी मिल गया। अब हमको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो शेष 5 चूंकि हमको साइन पता हो गया तो साइन के बाद आता है कॉस। तो आइए कॉस के पास चलते हैं। कॉस थीटा, कॉस होता क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू 1 है और कर्ण की वैल्यू √2 है। कॉस के बाद आता है टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब 1 है आधार भी 1 है, तो अगर 1 में 1 से भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। इसके बाद नंबर आता है कॉट का, कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो आधार आपका 1 है लंब भी 1 है, तो ये भी 1 ही आएगा। इसके बाद आता है सेक थीटा, सेक जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण हमारे पास कर्ली में 2 है, आधार हमारे पास 1 है, तो भाग करेंगे तो ये √2 आएगा। इसके बाद आता है कोसेक, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण हमारे पास कर्ली में 2 है, लंब हमारे पास 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो कर्ली में 2 आएगा। ठीक है, इस सवाल को हम लोग इस मेथड से सॉल्व किए हैं तब बहुत ईजी हो गया। एक मेथड से हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा ये कि ये जो अनुपात दिया हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री के किसी अनुपात से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे साइन कितने अंश की वैल्यू 1/कर्ली में 2 होता है, मीन्स आपका जवाब आएगा 45 अंश। तो थीटा की वैल्यू हमको मिल गई 45। अब आपको cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं बहुत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 24 है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1/17 या 1/17। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपका जो tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब जो हमको प्रूव करना है उसमें साइन और कास दिख रहा है, तो अब हमको साइन और कास की वैल्यू अगर पता हो तो यहाँ पुट करके ये वैल्यू पा सकते हैं। तो साइन कास की वैल्यू पाने के लिए हमको जो है, चूंकि tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार। अगर हम लोग लाल बटे कक्का से देखें तो लंब बटे आधार, तो लंब की वैल्यू कितनी होगी 4 और आधार की वैल्यू कितनी होगी 3। तो आइए एक त्रिभुज ड्रा करते हैं। ठीक है, ABC, ये कोण B कितने अंश का है 90 अंश का है। अब देखिए लंब की वैल्यू आपका 4 है, आधार की वैल्यू 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे एक की वैल्यू नहीं पता है जो हमारा कर्ण है, तो कर्ण इस त्रिभुज में 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा नहीं पता है, तो चूंकि ये त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पाइथागोरस में भी लागू हो सकता है। तो हमारा पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास तो है ही नहीं,
लंब 4 है, आधार 3 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 16 9 आपका हो जाएगा 25। ये रूट में आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ से करली में 25 का जो मान होगा वो आपको 5 आएगा। ठीक है, या 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। अब ये हमको 5 मिल गया। ठीक है, तो हमको जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? टू साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटा 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। यहाँ से साइन हमारा होता है लंब बटे कर्ण और कास होता है हमारा आधार बटे कर्ण। यही चीज़ नीचे होगा, साइन का हमारा होगा लंब बटे कर्ण और कास का होगा आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ से लंब की वैल्यू आपका 4 है, कर्ण की वैल्यू 5 है। ये वैल्यू पुटअप कीजिए। 5 बट नहीं लंब की वैल्यू 4 है। ठीक है, और कर्ण की वैल्यू 5 है, माइनस 3, आधार की वैल्यू 3 है और कर्ण की वैल्यू 5 है। ये चीज़ आपका बटे में होगा। लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। लंब हमारा आधार यहाँ पे 3 है और कर्ण हमारा 5 है। ध्यान दीजिएगा, 2 चौका 8 बटा 5, 3 तिरिका 9 बटा 5। ठीक है, 2 चौका 8 बटा 5, इस 3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का आपका देखिए हर बराबर है, तो 8 हर बराबर होता है तो हर को ऐसे उतार लेंगे। 8 में से 9 गया तो 1 आएगा। अब ध्यान देना ये होगा कि आपका साइन क्या होगा, या प्लस 8 है या माइनस 9 है, तो जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़ा 9 आपका है तो 9 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगा देंगे। यहाँ भी काम करेंगे, दोनों के हर बराबर है तो हर को उतार लेंगे। 8 और 9 17 कर लेंगे। सबसे नीचे वाला जो टर्म है वो सबसे ऊपर जाता है और बीच वाला आपका बगल में चला जाएगा। -1 × 5 बटा बीच और टर्म इसके पास जाएगा तो ये 17 × 5 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका -1 बटा 17 है जो आपका राइट हैंड साइड है। अब इसी सवाल को हम लोग एक अन्य मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा इजी भी रहेगा। ये आपका थोड़ा लेंदी होता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। अब उसको हम लोग कैसे लगाएंगे दूसरे मेथड से, देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या दिया है? 4/3। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया होगा कि जो tan थीटा होता है वो sin थीटा बटा cos थीटा होता है, 4/3। और आप ध्यान से देखें, चूंकि ये अनुपात है ना, ये भी अनुपात है, तो साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर कंपेयर करें तो साइन की वैल्यू 4 और cos की वैल्यू 3। तो जो हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। अब यहाँ वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। साइन की वैल्यू कितनी है? 4, cos की वैल्यू कितनी है? 3 बटा साइन की वैल्यू कितनी है? 4, 3 की वैल्यू cos की वैल्यू कितनी है? 3। 2 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 8 आएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 आ जाएगा, बटा 2 का 4 में 8, 3 का 3 में 9। अब देखिए फिर यहाँ पे 8 और 9 का जो डिफरेंस है यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 9 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 17। ये हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये मेथड थोड़ा इजी होगा उस मेथड से। ठीक है, सवाल नंबर 25 देखिए, हम यहाँ
यदि tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 17/31। ठीक है, तो इसको बिना त्रिभुज से भी लगा सकते हैं। कैसे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 24/7, अनुपात है तो tan जो होता है हमारा वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये 24/7। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमको 24 और कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई हमको 7। अब जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड किया है भाई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना है 24, कॉस थीटा की वैल्यू 7 बटा साइन थीटा की वैल्यू 24 कॉस का 7। तो अगर 24 में से हम 7 को घटाएं तो आपका जो है आ जाएगा 17। 24 में 7 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 31। ये हमारा राइट हैंड साइड है। देखिए कितना इजी मेथड तरीके से आ गया। ठीक है, तो जब भी अनुपात का सवाल हो इस टाइप से तो आप इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।